अभिनेत्री विद्या सिन्हा, जिनको उनके ही पति ने कर दिया था पूरी तरह से बर्बाद, और दोस्तों अंत में हुई थी उनकी दर्दनाक तरीके से मौत। आखिर क्या हुआ था इन अभिनेत्री के साथ, किस तरह से यह फिल्मों में आई और किस तरह से फिल्मों में काम किया और अंत समय इनका कैसा गुजरा, पूरी जानकारी हम यहाँ पर लेने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और फिल्मी कहानियाँ चैनल में आपका स्वागत है। विद्या सिन्हा, साल 1974 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था रजनीगंधा, जो फिल्म आपने देखी भी होगी। उस फिल्म में दिल्ली की ग्रेजुएट लड़की दीपा संजय से प्यार करती है। संजय का रोल किया था उसमें अमोल पालेकर ने। दोनों के ताजगी और सादगी भरे प्रेम ने उस दौर के दर्शकों का दिल जीत लिया था। इतनी अच्छी यह फिल्म थी दोस्तों। बासु चटर्जी की इस फिल्म ने सफलता के झंडे गाड़ दिए थे। इस फिल्म में दीपा का किरदार विद्या सिन्हा ने ही निभाया था। वो रातों रात सितार बन गई थी इस फिल्म के बाद। 15 नवंबर 1947 को बॉम्बे में जन्मी विद्या सिन्हा कोई इत्तफाकन हिंदी सिनेमा में नहीं आई थी। इनका पूरा परिवार सिनेमाई था। वो कैसे? पिता मशहूर प्रोड्यूसर थे राणा प्रताप सिंह, जिनका शॉर्ट में नाम था प्रताप ए राणा, वो प्रोड्यूसर थे। और इनके जो नाना जी थे मोहन सिन्हा, वो बड़े डायरेक्टर हुआ करते थे। विद्या हीरोइन कैसे बनी, अब यहाँ पर चर्चा करते हैं दोस्तों। इनका जीवन फिल्मों में कैसे आया और किस तरह से यह फिल्मों में काम करने लगी। बचपन में ही विद्या की माँ की मौत हो गई थी, तो विद्या के पिता ने विद्या को इसकी नानी और इनकी मौसी के यहाँ पर छोड़ दिया। तो बचपन से ही विद्या की परवरिश उसकी नानी और उसकी मौसी ने की थी। शुरू से ही विद्या बहुत खूबसूरत हुआ करती थी देखने में, और मौसी चाहती थी कि विद्या मॉडलिंग करे, क्योंकि वह खूबसूरत ही इतनी ज़्यादा हुआ करती थी। तो मौसी कहती कि मॉडलिंग कराऊंगी तुझे और मॉडल बनना। अब साल 1968 में विद्या कॉलेज के स्टूडेंट थी, कॉलेज जाया करती थी। तभी वहाँ पर एक प्रतियोगिता होती है जिसका नाम था मिस बॉम्बे ब्यूटी पीजेंट। यह प्रतियोगिता उस कॉलेज में होने वाली थी। मौसी ने उस प्रतियोगिता में भाग लेने को कहा, तो विद्या भी मजाक में भाग लेने के लिए वहाँ पर चली जाती हैं और वह प्रतियोगिता जीत जाती हैं। दोस्तों, प्रतियोगिता जीतने के बाद वह बहुत खुश हो जाती हैं और इसके बाद तो उनकी किस्मत ही पलट जाती है। किस्मत कैसे पलटती है? उनको बड़े बड़े ब्रांड के विज्ञापन मिलने लगते हैं और कुछ ही समय में वो देश की मशहूर मॉडल बन जाती हैं। यानी कि हर इंसान की जुबान पर उनका नाम होता है। उन दिनों डायरेक्टर छोटू बिहारी मशहूर विलन जीवन के बेटे किरण कुमार के साथ एक फिल्म बना रहे थे, जिस फिल्म का नाम था राजा काका। दोस्तों, उस नाम की फिल्म वह बना रहे थे और उनको हीरोइन की तलाश थी, और हीरोइन भी कोई नया चेहरा वह ढूंढ रहे थे कि कोई नया चेहरा इस फिल्म के लिए मिले। फिर उनकी नज़र मॉडलिंग में नाम कमा रही विद्या पर पड़ती है और उन्होंने विद्या को फाइनल कर दिया था अपनी उस फिल्म जिसका नाम था राजा काका, और उन्होंने विद्या को फाइनल कर ही लिया था। दोस्तों, उसी समय बासु चटर्जी को भी अपनी फिल्म रजनीगंधा के लिए ताजे चेहरे की तलाश थी, जो कि कभी फिल्मों में जिसने काम ना किया हो। ऐसी लड़की जो खूबसूरत होते हुए भी मिडिल क्लास फैमिली को प्रभावित कर सके, ऐसी लड़की की तलाश थी बासु चटर्जी को, जो कि एक फिल्म बना रहे थे जिसका नाम था रजनीगंधा। उनकी खोज भी विद्या के रूप में पूरी हो जाती है। वह भी विद्या को अपनी फिल्म रजनीगंधा के लिए साइन कर लेते हैं। राजा काका फिल्म और रजनीगंधा दोनों ही 1974 में आई थी एक साथ। दोस्तों, राजा काका तो यहाँ पर नहीं चली, लेकिन रजनीगंधा सुपरहिट हो जाती है और यहाँ पर यह फिल्म झंडे गाड़ देती है सफलता के। बस इसके बाद तो विद्या की किस्मत ही बदल जाती है दोस्तों। अगले ही साल अनमोल पालेकर के साथ एक और फिल्म आती है जिसका नाम था छोटी सी बात। उसने भी बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर दिया था। लोगों को यह फिल्म बहुत ज़्यादा भाई थी। डरे सहमे अरुण प्रताप बने अमोल पालेकर का प्रभा नारायण बनी विद्या सिन्हा से बस स्टॉप पर प्यार हो जाना, ये सीन इतनी खूबसूरती के साथ बासु चटर्जी ने फिल्माया कि ये फिल्म का मील का पत्थर साबित होता है दोस्तों। लोगों को यह सीन बहुत ज़्यादा पसंद आया था जब बस स्टॉप पर इन दोनों का प्यार परवान चढ़ता है। इसके बाद तो विद्या टॉप हीरोइनों की लिस्ट में आ जाती हैं और 1978 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था पति पत्नी और वो। उसमें संजीव कुमार के साथ भी उनकी जोड़ी सुपरहिट रही थी दोस्तों। यहाँ पर भी लोगों ने उन्हें खूब पसंद किया था।
अब इनकी फिल्मों के बारे में जान लेते हैं, इनकी कौन कौन सी मशहूर फिल्में हैं। सफ़ेद झूठ, मुक्ति, तुम्हारे लिए, इंकार, स्वयंवर और मगरूर, ये कुछ इनकी मशहूर फिल्में हैं जो इनको पहचान दिलाती हैं। अब यहाँ पर दोस्तों इनके ज़िंदगी की हकीकत जानते हैं और ज़िंदगी की हकीकत जानकर आप भी चौंक जाओगे। विद्या जब 17 साल की उम्र में थी तो उनका एक पड़ोसी था जिसका नाम था वेंकटेश्वर अय्यर, जो कि साउथ इंडियन था। उसको यह दिल दे बैठती हैं और 2 सालों तक उनके साथ अफेयर करने के बाद 1968 में ये दोनों शादी कर लेते हैं। और शादी होने के बाद दोस्तों बड़े अफसोस की बात होती है, यहाँ पर शादी होने के कई सालों बाद भी विद्या को कोई औलाद नहीं होती है और वह औलाद के लिए तरसती रहती है। आखिरकार 1989 में विद्या ने एक बेटी को गोद लिया और उसका नाम रखा जानवी। अब यहाँ पर क्या होता है, ज़िंदगी में एक और मोड़ आता है। उनके पति बीमार रहने लगते हैं और विद्या ने अपने पति की सेवा करने के लिए फिल्मों को ही त्याग दिया था और अपने पति की सेवा में रात दिन जुट गई थी। लेकिन दोस्तों यहाँ भी उनका किस्मत साथ छोड़ जाती है। 1996 में उनके पति की मौत हो जाती है, जिसने विद्या को पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया था। अब यहाँ पर विद्या अकेली रह जाती हैं, तनहा रह जाती हैं और 4 साल तक वो अकेली रही, अकेलापन सहन करती रही। लेकिन कब तक उस अकेलेपन को वह सहन कर पाती, वह अकेलापन अब नहीं सहन कर पाती हैं और हुआ ये कि वो ऑस्ट्रेलिया चली जाती हैं और ऑस्ट्रेलिया में जाकर रहने लगती हैं। और वहाँ पर उनकी मुलाकात ऑस्ट्रेलिया के एक डॉक्टर होते हैं जिनका नाम होता है नेताजी भीमराव सालुके। उनसे उनकी मुलाकात हो जाती है और विद्या को डॉक्टर पसंद आ जाता है और वह दोनों प्यार करने लगते हैं और फिर वह दोनों एक दूसरे के साथ शादी कर लेते हैं। यही उनका जीवन का सबसे बड़ा गलत फैसला था दोस्तों। अब यहाँ पर जो डॉक्टर था वह उसको प्रॉपर्टी पर नज़र रखा करता, जब वह कुछ कहा करती तो उसको पीट दिया करता। इसी तरह से उनका जीवन चल रहा था और अब इसी तरह से चलते चलते 2011 आ जाता है और 2011 में इन दोनों का तलाक हो जाता है। पर दोस्तों यहाँ पर इनकी तबीयत खराब हो जाती है, इनके फेफड़े खराब हो चुके थे, सांस लेने में बहुत ज़्यादा इनको दिक्कत होने लगी थी। अब जीवन चलाने के लिए कुछ टीवी शोज़ में भी इन्होंने काम किया अंतिम क्षणों में। उन टीवी शोज़ के नाम हैं काव्यांजलि और कबूल है और कुल्फी कुमार बाजे वाला शो। ये शो इन्होंने किए थे जिनसे इनका भरण पोषण हो सके और अपना गुजारा या जीवनी चला सके। दोस्तों अब 2019 में क्या होता है इनके साथ, अचानक से इनको सांस आना बंद हो जाता है और जैसे इनको सांस नहीं आ रही थी तो इनको हॉस्पिटल में ले जाया जाता है और इनको वेंटिलेटर पर लिटा दिया जाता है। तकरीबन 5 दिन तक वहाँ पर ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ती रहती हैं और फिर 15 अगस्त 2019 को 71 साल की उम्र में इनकी मौत हो जाती है, ज़िंदगी और मौत के बीच में लड़ते लड़ते। तो इस तरह से एक इंसान जीवन में न जाने क्या क्या करता है। अब इन्होंने अपना घर भी बसाया, उसके बाद इनको 17 साल की उम्र में किसी से प्यार हो गया था, उसके साथ घर बसाया लेकिन बच्चे नहीं हुए और फिर बच्चे नहीं हुए तो उसके कारण से यह उदास रहने लगी और फिर कुछ समय के बाद इन्होंने एक बच्ची को गोद लिया। लेकिन अब अगला मौका ये था, इनके पति बीमार हो गए तो फिल्मों को छोड़ दिया। पति फिर भी नहीं बच पाए, पति की मौत हो गई, फिल्मों में जाने का मन नहीं किया और ये ऑस्ट्रेलिया चली गई। वहाँ पर एक डॉक्टर से प्यार हो गया, वह डॉक्टर इनको मारता पीटता, इनकी प्रॉपर्टी को हड़पने की कोशिश करता। तो वहाँ से भी 2011 में इन्होंने तलाक ले लिया। लेकिन तब तक इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी थी। इन्होंने अपनी आजीविका चलाने के लिए दोबारा भारत में आकर के कुछ टीवी सीरियल्स में काम करना शुरू कर दिया। लेकिन कब तक चलते, क्योंकि जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, ये कहावत है और फिल्मी कहावत ही है। तो यहाँ पर 71 साल की उम्र में अचानक उनको सांस नहीं आ रहा था और उनको वेंटिलेटर पर लिटाया गया और 5 दिन तक ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ी और अंत में वह इस दुनिया को छोड़कर चली जाती हैं। तो इंसान जीवन में क्या लेकर आता है और क्या लेकर जाता है, यह एक कहते हैं एक सपने के जैसी है ज़िंदगी है, पानी के बुलबुले की भांति ज़िंदगी है। कुछ देर फूला रहता है बुलबुला, लेकिन उसको बहुत जल्दी फूटना भी होता है और उसी पानी में विलय हो जाता है। इसी तरह से इंसान है, हम दिखते हैं लेकिन मरने के बाद उसी मिट्टी में विलय हो जाते हैं। तो दोस्तों जीवन में जिए तो सही, लेकिन दूसरों के लिए भलाई का काम करें, किसी भूखे को भोजन खिलाएं और स्वार्थ ना चलाएं, अपना स्वार्थ में ना जिएं, लोगों की भलाई करें, सबके साथ रहें और मिलकर रहें। दोस्तों आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगता है इसके बारे में लिखें ज़रूर, जिससे कि हमारी और हिम्मत बढ़ती है।
अगला प्रोग्राम मैं जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी दूसरे कलाकार के ऊपर। तब तक आप खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।